चिड़ा पूरे जंगल में इधर उधर घूम घूम कर अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश कर रहा था, क्योंकि रानो चिड़िया ने पूरे 12 अंडे दिए थे और उन 12 अंडे में से 12 छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, 6 बेटे और 6 बेटियां। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर अपने बच्चों को घुमाने लाई थी। वह उन्हें धूप दिखाना चाहती थी। वह अपने घर के बाहर ही अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा पास के पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी देखो, हमारे बच्चे धूप में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनके पंख कैसे चमक रहे हैं टुन्नू जी। तभी टुन्नू चिड़ा उड़कर रानो चिड़िया के पास आ जाता है। टुन्नू जी, ये हमारे 12 नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। मैं इन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। हाँ रानो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैंने सुना है पास की गुफा में एक चील आई है जो उल्लू के साथ रहती है। मैंने सुना है वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गुफा में कैद कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। रानो, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। और फिर टुन्नू चिड़ा भोजन लेने चला जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहीं बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर चील और उल्लू आ जाते हैं। छोटी चिड़ियों के लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे अब हमारा भोजन बनेंगे। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चों को जाने दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं चील हूँ और चील कभी किसी पर दया नहीं करते। अगर हम तुम जैसे छोटे छोटे पक्षियों पर दया करेंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे। इस जंगल में केवल बलवान का राज चलता है और इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ मैं। मुझसे जंगल का हर छोटा पक्षी डरता है। मेरे डर की वजह से जंगल के सभी छोटे पक्षी कांपने लगते हैं और तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक पाओगी। रानो, इस जंगल में कोई कानून नहीं चलता बल्कि शक्ति चलती है और मेरी शक्ति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर वह दुष्ट चील रानो चिड़िया को धक्का दे देता है। वह अपना जोर से पंख मारता है और रानो चिड़िया सीधे पेड़ से नीचे गिर जाती है। रानो चिड़िया के सर पे जोरदार चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। वह दुष्ट चील और उल्लू उसके 12 के 12 बच्चों को लेकर गुफा में चले जाते हैं। रानो चिड़िया को जब होश आता है तो वह घबरा जाती है। तब तक टुन्नू चिड़ा भी दाना लेकर वापस ही आ जाता है। रानो, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चोट कैसे लग गई है? टुन्नू जी, वो टुन्नू जी हमारे बच्चे। टुन्नू जी, हमारे बच्चों को वो चील ले गया है। टुन्नू जी जाए, मेरे बच्चों को बचा लो। टुन्नू जी, जाके मेरे बच्चों को बचा लो। टुन्नू चिड़ा बहुत हिम्मत जुटाता है और वो खतरनाक चील और उल्लू की गुफा की ओर चला जाता है। चील, उल्लू, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। टुन्नू, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज से पहले हमने तेरे जैसे कई पक्षी देखे हैं और उन्हें मारकर खा भी गए हैं हम। क्यों उल्लू भाई? अरे हाँ, ये क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। चील भाई, एक काम करो, आज हम पहले इसे ही ठिकाने लगाते हैं। दुष्ट पक्षियों, तुम्हें शायद ये नहीं पता, एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके सामने कोई चील और उल्लू ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरा प्यार, मेरे बच्चों के लिए मेरी जिम्मेदारी इन सब से कहीं बढ़कर है। चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। और फिर टुन्नू चिड़ा हौसला जुटाते हुए अपने बच्चों की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उल्लू और चील उस पर हमला कर देते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा अपनी आखिरी सांस लेता है। टुन्नू चिड़े की बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को बचा लो। आया बड़ा हमें रोकने वाला, चख लिया ना अपनी मौत का स्वाद। टुन्नू चिड़े की सांसें अब रुक चुकी थी। टुन्नू चिड़े की जान चली जाती है। उसके नन्हे नन्हे बच्चे डर के मारे एक दूसरे में चिपके हुए थे। वह तो बस रोए ही जा रहे थे। रानो चिड़िया को जब पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसका दिल दर्द से भर उठता है, लेकिन रानो चिड़िया हार नहीं मानती। वह गुस्से में उड़कर सीधे कालू कौवे से मदद मांगने जाती है। कालू भैया मेरी मदद करें। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मेरे 12 छोटे छोटे बच्चे उस जालिम चील और उल्लू की कैद में है।
अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगी कालू भैया। वैसे तो कालू कौवा कभी किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन रानो चिड़िया के 12 बच्चों का नाम सुनकर उसके दिल में दया आ जाती है। लेकिन रानो, वो तो चील है, चील और उल्लू बहुत खतरनाक होते हैं। मुझ जैसा कौवा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता रानो। वो तो ना जाने तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। रानो, मैं तुम्हारी मदद कैसे ही कर सकता हूँ। लेकिन कालू भैया, मैं अपने बच्चों को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमें कुछ करना होगा कालू भैया। हाँ रानो, लेकिन अकेले जाना खतरनाक होगा। हमें चालाकी के साथ उन दोनों को हराना होगा। लेकिन कैसे कालू भैया, हम क्या करेंगे? रानो, हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर उन्हें धोखा देंगे। हम सब पक्षी मिलकर उन पर रात को हमला करेंगे और चील भी नींद में होगा, जिससे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। हाँ कालू भैया, अगर हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर कोशिश करें तो हम जरूर जीत सकते हैं। तो चलो रानो बहन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो हम सबको इकट्ठा करते हैं और उस जालिम चील को और उल्लू को आज सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसके बाद कालू कौवा और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। रात को बहुत अंधेरा था। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर उल्लू और चील पर हमला कर देता है। चील भी बहुत ज्यादा लड़ता है। उनके बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। जंगल के सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार देते हैं। उस दिन जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट चील और उल्लू के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। रानो, अगर आज तुम न होती तो ना जाने हमारा क्या ही होता। लेकिन बहुत देर हो गई। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। हम तुम्हारे बच्चों को न बचा सके। ये दुष्ट तुम्हारे 12 के 12 बच्चों को खा गए। रानो चिड़िया भी बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू टप 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 बह रहे थे। वह रोती जा रही थी। रानो चिड़िया के दिल में बहुत ज्यादा दर्द था। रानो चिड़िया रोते रोते अपनी जान ही दे देती है। जंगल के सभी पक्षी उदास थे, लेकिन वह खुश भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि रानो चिड़िया के परिवार का बलिदान खाली नहीं जाएगा। अब जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रह सकेंगे, चैन से जी सकेंगे। रानो चिड़िया के परिवार का ये बलिदान पूरा जंगल याद रखेगा। पक्षियों, चलो हम रानो बहन को दफना देते हैं। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर रानो चिड़िया को मिट्टी में दफना देते हैं। जंगल में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत, साहस और एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। प्यार और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, एक तरफ रानो चिड़िया गोबर और मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया घर बनाने में लगा हुआ था। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुकू से कहता है, कालू कौवा अपनी नुकीली चोंच से रानो चिड़िया के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रानो चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रानो चिड़िया डरते डरते कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया आप हमारा घर न तोड़ें। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कृपया मेरे बच्चों की तरफ देखें, मेरे बच्चे मर जाएंगे। कृपया मेरा घर न तोड़ें कालू भैया। रानो, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। ऐसे ही देखते देखते रानो चिड़िया का घोंसला पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे ठंड में बिलबिला रहे थे। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। रानो चिड़िया भी रो रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, हमें ठंड लग रही है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया जैसे तैसे अपने बच्चों को एक पेड़ के खोल में ले जाती है और वह अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, आप अभी चुपचाप बैठे रहो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और हमारे घोंसले को तोड़ने वाले लोग इधर भी आ सकते हैं। तभी उसका बेटा कुकू रोती हुई आवाज में उससे कहता है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मम्मा,
आप हमें कुछ खाने को ला देना। वही गुड़िया भी अपने भाई का साथ देते हुए उससे कहती है, हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। जाए मम्मा, जाकर कुछ खाने के लिए ले आए। हमारे पेट में जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। रानो चिड़िया की आँख में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भर आता है, परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने बच्चों को इस ठंड और इस मुसीबत से बचाए। थोड़ी ही देर बाद टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है, जो घायल था। टुन्नू चिड़ा लाचार चाल के साथ रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है और उससे कहता है, बेचारे टुन्नू चिड़े का एक पंख टूटा हुआ था, वह तो उड़ भी नहीं पा रहा था। रानो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है चील और कालू ने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया है। टुन्नू जी, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप हमारे दोस्त हैं, परंतु वह चील और कौवा, वह हमारे दोस्त नहीं हैं, वह हमारे दुश्मन हैं। टुन्नू जी, आपने मुझे पहले ही समझाया था, परंतु मैंने आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। रानो, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन रानो, इस ठंड में अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे बचेंगे नहीं, वह मर जाएंगे। टुन्नू जी, हम क्या कर सकते हैं? यह घोंसला मेरे बच्चों का इकलौता सहारा है और अब मुझे लगता है कि ये दुष्ट चील और कौवा इसे भी तोड़ देंगे। वह दुष्ट चील तो बहुत ज्यादा बुरा था और उसने कालू कौवे को अपना साथी बनाया हुआ था। वही चील और टुन्नू की पुरानी दुश्मनी थी। चील को पता था कि टुन्नू रानो चिड़िया का दोस्त है, इसलिए ही उसने कालू कौवे को रानो चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, क्योंकि वह जानता था कि जब वह रानो चिड़िया को नुकसान पहुंचाएगा तो टुन्नू चिड़े को जरूर दुख होगा। कालू, जो मैंने काम दिया था वो हुआ या नहीं? तुमने रानू का घोंसला तोड़ना था ना, तोड़ा है या नहीं? मैं उस रानो चिड़िया को ठंड से तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, ताकि उस टुन्नू को भी दुख हो। हाँ हाँ चील भैया, हो गया। मैंने आपका काम कर दिया है और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ लाचार बैठी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं भी देखता हूँ ये टुन्नू चिड़ा क्या करता है। अब वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वही टुन्नू चिड़ा अपने दर्द को भूलकर रानो चिड़िया की मदद करना चाहता था। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के पास एक नई सलाह लेकर जाता है। रानो, मैंने एक तरीका सोचा है। तुम्हारा पुराना घोंसला तो टूट गया है, लेकिन हम एक नया घोंसला और मजबूत घोंसला बना सकते हैं। नया घर? परंतु कैसे टुन्नू जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ रानो, क्यों ना हम गोबर का घर बनाएं। गोबर और मिट्टी को मिलाकर एक बहुत मजबूत घर बनाया जा सकता है। मैंने देखा है कि कई पक्षियों ने इस तरीके का घर बनाया हुआ है। अगर हम भी ऐसा घर बनाएं तो इस ठंड में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। परंतु टुन्नू जी, हमें गोबर कहाँ मिलेगा? और गोबर का घर, वह तो बहुत अजीब लगेगा ना। और क्या वह इतना मजबूत होगा कि वह दुष्ट चील और कालू कौवा उसे तोड़ ना सके? हाँ रानो, अगर हम उसे सही तरीके से बनाएंगे तो वह जरूर बहुत मजबूत बनेगा और उसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। ऐसे ही टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर एक नए घर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरफ रानो चिड़िया गोबर और मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा घर बनाने में लगा हुआ था। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुकू से कहता है, मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? इस गंदे गोबर से आप क्या कर रही हैं मम्मा? क्या आप इस गंदे गोबर का घर बना रही हैं? रानो चिड़िया हंस के कहती है, मेरे बेटे, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और अब आप देखना, ये गोबर का घर ही हमें इस मुसीबत से बचाएगा। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ी को घर बनाने में पूरा दिन लग जाता है, परंतु जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो वह सच में बहुत मजबूत और ठंड से बचाने वाला लग रहा था। जब ये बात कालू कौवे और चील को पता चली कि रानो चिड़िया ने एक नया घर बना लिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह दुष्ट चील कालू कौवे से कहती है, कालू, चलो देखते हैं क्या कर रही है वो चिड़िया। अब देखते हैं उसका नया घर कितना मजबूत है। वह दोनों मिलकर रानो चिड़िया के नए घर की ओर आ जाते हैं और चील अपने तेज नुकीले पंजों से उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है,
परंतु गोबर का घर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचता। ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया का घर मुझे हरा नहीं सकता। कालू कौवा शर्माते हुए कहता है। चील भैया, लगता है हमने रानो को कमजोर समझकर गलती कर दी है। देखो चील भैया, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अलग किया है। तभी टुन्नू चिड़ा दूर से चिल्लाते हुए कहता है। चील, तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन रानो को हरा नहीं सकते। दोस्ती और हिम्मत से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। चील और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। वही रानो चिड़िया अब अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थी। वही दूसरी तरफ टुन्नू का घायल पंख भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। जंगल में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल बन गया था। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, लेकिन बच्चों अगर हम हिम्मत और दोस्तों का साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तभी गुड़िया अपनी माँ से बहुत प्यार से कहती है, मम्मा जी आप तो सच कह रही हैं। सच में ये गोबर का घर तो हमारा सबसे ज्यादा मजबूत घर है मम्मा जी। ऐसे ही वह मम्मा और बच्चे हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी अजीब और अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं। दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। बर्फ पड़ने के साथ साथ बारिश भी हुआ करती। वह कौवा तो ठंड के मारे मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? किसी ना दाना लेने जाना था ना ही कुछ। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। एक पेड़ पर रानो चिड़िया रहा करती थी और वहीं दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा भी रहता था। वह हर वक्त बस सोता ही रहता था। जब भी उसे भूख लगती वह इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता और जिस भी पक्षी के घोंसले में दाना मिलता वह फौरन उसके घोंसले से दाना खा लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया सर्दियाँ शुरू होने से पहले पहले ही दाना इकट्ठा कर रही थी और बाकी जंगल के समझदार पक्षी भी दाना इकट्ठा कर रहे थे। वहीं वह सुस्त कौवा आराम से सो रहा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया चले दाना लेने। आप तो सोते रहते हैं, चले दाना लेने चले। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। इतनी तेज बर्फ में हमें दाना नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी मेहनत कर हम जंगल में दाना इकट्ठा कर लें। तोते भैया, बुलबुल बहन और बाकी सब पक्षी भी जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? मुझे अभी नींद आ रही है और तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। जब वो आ जाएगी तभी मैं दाना लेने जाऊंगा। परंतु कौवे भैया, उनके आने से पहले पहले भी तो आप दाना इकट्ठा कर सकते हैं ना। वैसे भी जंगल में बहुत जल्दी अब बर्फ पड़ने लगेगी, तब आप क्या करेंगे? अरे छोटी चिड़िया, तू मुझे ज्ञान मत दे। अब जाओ यहाँ से, सोने दे मुझे। ऐसा कहकर वह आलसी कौवा तो सो जाता है। मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के साथ दाना लेने चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया आई बड़ी, दाना लेने चलो। मुझे क्या जरूरत है दाना लेने जाने की? मैं लाऊंगा बड़ा दाना। लाओ लाओ, तुम सब जंगल के पक्षी दाना लेकर आओ। इकट्ठा करो दाना, मैं तो 1 मिनट में चुरा कर खा ही लूंगा। ऐसा कहकर वह बगैरत कौवा हंसने लगता है। परंतु उसे आगे आने वाली मुसीबत के बारे में जरा भी पता नहीं था। सभी पक्षी दाना लाते और उनका दाना चुरा चुरा कर वह खा लिया करता था, क्योंकि वह पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में दाना लेकर आते और वह सभी के घोंसलों में से थोड़ा थोड़ा दाना चुरा कर खा लिया करता। उसका पेट भी भर जाता और ऐसे ही जंगल के पक्षियों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर उनका दाना चुरा भी है या नहीं। बेचारे जंगल के गरीब पक्षी, वह तो बहुत मेहनत से दाना ढूंढते और अपने अपने घोंसलों में दाना इकट्ठा किया करते थे, ताकि वह सर्दियों के मौसम में आराम से घर बैठकर दाना खा सकें। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप मेरी बात माने, आप भी दाना इकट्ठा कर लें। गौरी बहन भी मायके से वापस आने वाली ही होंगी, उन्हें क्या खिलाएंगे आप जब वह वापस आएंगी?
चिड़िया, तुम मेरी फिक्र ना करो। मेरी पत्नी की और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। मेरी फिक्र मत करो। कौवे भैया, परंतु मैं तो आपको समझा रही हूँ ताकि आगे आने वाले समय में आपको मुसीबत ना झेलनी पड़े। अरे मुझे क्यों मुसीबत झेलनी पड़ेगी चिड़िया, तू मेरे सर में दर्द ना कर और यहाँ से चली जा। वैसे भी मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। जब वहाँ से आऊँगा तो दाना भी ढूंढता लाऊंगा खाने के लिए। अब जाओ यहाँ से। बेहद दुष्ट कौवा तो छोटी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। मम्मा चिड़िया बेचारी अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। अब मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया था? मैं तो उनके भले के लिए ही कह रही थी। कोई बात नहीं, जब जंगल में बर्फ पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा। मैं भी दाना नहीं दूंगी और जंगल का कोई भी पक्षी उन्हें दाना नहीं देगा। ऐसे ही कौवा भी अपनी पत्नी गौरी को लेने चला जाता है। उसकी पत्नी गौरी उसे वहीं रोक लेती है क्योंकि उसका कुछ और दिन अपने मायके में रहने का मन था। कालू कौवा भी आराम से उसके मायके में ही रुक जाता है। ओलू जी, आपने दाना तो इकट्ठा कर लिया है ना? वो पत्नी जी, चलो तो मेरे साथ। तुम दाने की चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दाना खिलाऊंगा। हाँ, मेरे सुंदर पति ठीक है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। गौरी, ऐसे क्या पूछ रही थी? तुम्हें तो पता है ना कि हम दाना कैसे खाते हैं। दूसरे पक्षियों ने अपने घोंसलों में भर भर के दाना इकट्ठा किया हुआ है। मैं तो रोज चुरा चुरा कर ही खा रहा था। तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए भी चुरा कर दाना ले आऊंगा। और पिछली बार भी तो हमने चुरा चुरा कर ही दाना खाया था। हाँ पति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी मुझसे भी इतनी मेहनत नहीं होती कि मैं रोज रोज दाना इकट्ठा करूं। इसलिए तो मैं यहाँ अपने माँ के घर आ गई थी। वह चिड़िया और वे मोटी चोंच वाला तोता और तोती मुझसे हर वक्त यही कहते रहते हैं, दाना लेने चलो, दाना लेने चलो। मेरा दिमाग खराब करके रख देते हैं। ऐसे ही वह पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। वहीं जंगल के पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। तोते भैया, पिछली बार सर्दियों में ना जाने कितने पक्षी मर गए थे। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम सब अपने अपने पक्के घर बना लें। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मेरा भी यही ख्याल है। इस बार हम सबको अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। बुलबुल बहन, आपका क्या ख्याल है? आप पक्का घर नहीं बनाएंगी? मैं तो बहुत दिनों से बीमार हूँ। मुझसे दाना लेने भी नहीं जाया जाता। मैं अपना घर कैसे ही बनाऊंगी? अरे बुलबुल बहन, रोना बंद करें। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी मदद कर दूंगी। ऐसे ही वह पक्षी जंगल से लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। वह सब लकड़ियाँ काट कर लकड़ियाँ ले आते हैं और एक एक कर सभी अपना अपना घर बनाने लगते हैं। सबसे पहले रानो चिड़िया तो आते ही अपना घर बनाना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया का घर का ढांचा बनकर तैयार था। बस घर का ढांचा तो तैयार हो गया है। अब बस कुछ ही दिनों में मेरा घर पूरी तरह बन जाएगा और उसके बाद मैं बुलबुल बहन की भी घर बनाने में मदद कर दूंगी। रानो चिड़िया ऐसे ही सोच कर खुश हो रही थी। वह तो अपना घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तोती और मिठू तोता भी अपना घर बनाने में लगे हुए थे। उनके घर का ढांचा बनकर भी तैयार था। बस बन गया हमारा घर कुछ ही दिनों में बन गया। क्यों हरियाली, हमारा घर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मेरी सुंदर पत्नी उस घर में रहा करेगी। हाँ मिठू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी इंतजार है। फिर हम इस सर्दियों आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। पिछली बार जब जंगल में पक्षी मरे थे, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मुझे लग रहा था कहीं मैं भी ना मर जाऊं। परंतु अब हम अपने घर में हंसी खुशी रहेंगे। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सभी के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। एक तरफ रानो चिड़िया का पक्का घर बनकर तैयार हो गया था। वहीं मिठू तोते ने भी अपना पक्का घर बना लिया था। जल्दी करो, जल्दी फटाफट से तैयार हो जाओ। आज हमें जंगल की ओर निकलना है। यहाँ पर तो और ज्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। मुझसे यहाँ की सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। हाँ कॉलेज बस कर ले मैंने पैकिंग। बस अब चल ही रहे हैं। ऐसा कहकर वे कौवा और कौवी अपने जंगल की ओर आ जाते हैं। वह जंगल आकर देखते हैं कि सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर बना लिए हैं। कौवा और कौवी उनके पक्के घर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गौरी, इन लोगों ने तो अपने पक्के घर बना लिए। दाना कहाँ से चुराएंगे अब हम? कालू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि दाना इकट्ठा कर लेना। वाह 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 वाह। तू जाए आराम से अपने मायके, वहाँ पर भर भर के खा खा कर मोटी होकर आए, और मैं यहाँ तेरा नौकर बैठा हूँ जो तेरे लिए दाना इकट्ठा करूँ। कोलू जी, क्या आप यही दिन दिखाने के लिए मुझे मेरे मायके से लेकर आए थे? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, और अगर आपने मेरी मायके की तरफ एक पर भी बढ़ाया तो आपकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ऐसा कहकर गौरी कौवे वहाँ से चली जाती है और वह उड़ते उड़ते वापस अपने मायके पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कौवा बेचारा अकेला रह गया था। उसके पास ना तो रहने के लिए पक्का घर था, ना ही खाने के लिए दाना। कौवे को बहुत जोर से भूख लगती है और वह जंगल में दाना ढूंढने जाता है, परंतु उसे किसी का भी घोंसला नजर नहीं आ रहा था। उसको तो दाना चुरा कर खाने की आदत लगी हुई थी। बेचारा दाना ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं किसी पक्षी से मदद मांग लूं, परंतु कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करने वाला था। कौवा फिर भी रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया उससे कहती है, कौवे भैया, मैंने आपको कितना समझाया था कि आप भी अपने लिए दाना इकट्ठा कर लें, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपको अभी तो दाना दे देती हूँ, परंतु मैं रोज रोज आपको दाना नहीं दूंगी। ये लें, ये दाना आप ले जाएं। मैं अंडे देने वाली हूँ, अब मैं और दाना नहीं दे सकती, क्योंकि अंडे देने के बाद भी मुझे अपने अंडों की सुरक्षा के लिए यही रहना होगा। मेरे पास इतना ज्यादा दाना नहीं है। आज के लिए तो आप दाना ले लें, परंतु दोबारा मेरे घर में वापस न आना। कौवा तो बेचारा वे दाना खाकर अपने उस घोंसले में सो जाता है। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। बर्फ बहुत जोरों से पड़ने लगी थी। बर्फ पड़ने के साथ साथ बारिश भी हुआ करती। वह कौवा तो ठंड के मारे मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? किसी ना दाना लेने जाना था, ना ही कुछ। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। एक तरफ जहाँ कौवा मर जाता है, वहीं जंगल के समझदार और मेहनती पक्षी आराम से अपने पक्के घरों में रह रहे थे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मम्मा चिड़िया भी अंडे दे देती है और अपने अंडों की देखभाल करती है। उसके घर में तो बहुत सारा दाना रखा हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें पूरी मेहनत से अपना कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारा अच्छा बीत सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। वह अपनी सौतेली बहन गौरी कौवे के साथ में रहा करती थी। गौरी बहन, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा दाना और दे दें। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे अरे मनहूस, तेरी बूढ़ी माँ मरने से पहले यहाँ कोई खजाना रख कर चली गई थी क्या, जो मैं तेरी चटोरी जबान का ख्याल रखती रहूं? अब कोई दाना वाना नहीं है। चल जा यहाँ से और जाकर बर्तन धो ले। सुबह उठकर जल्दी घर का सारा काम निपटा लेना। गरीब चिड़िया को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वह रोने लगती है। रानो चिड़िया को रोता देख उसकी बूढ़ी दादी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस हो जाता है और वह अपनी गौरी से कहती है, अरे गौरी बेटा, क्यों डांट रही है अपने बहन को? जरा सा दाना ही तो मांग रही है, दे देना बेटा इसे दाना। आप तो चुप ही रहे दादी, सारा कसूर आपके बेटे का है। और पिताजी को क्या जरूरत थी 2-2 शादियाँ करने की? अब खुद तो चले गए और तुम दोनों को मेरे ऊपर छोड़ गए। तुम्हारी दवाइयों का खर्च, ऊपर से इसकी चटोरी जुबान, तुम दोनों को एक साथ ही मैं इस घर से निकाल दूंगी। अब दफा हो जाओ मेरी सूरत पर से। बस बेटी बस, अब और ज्यादा हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अपनी बेटी रानो को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रानो बेटा चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इससे और ज्यादा बेइज्जती अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी दादी के साथ घर से चली जाती है, परंतु उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों दूसरे जंगल में जाकर घास फूस इकट्ठा कर एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। एक दिन रानो की बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रानो बेटी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। दादी माँ,
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप आराम करें। मैं अभी जाकर आपके लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया घर में रखे कुछ पैसों से अपनी बूढ़ी दादी के लिए दवाइयाँ लेने चली जाती है और साथ ही साथ वे कुछ खाने का सामान भी लेकर आती है। माँ जी, आप ये लें, आप ये खा लें और उसके बाद ये आपकी दवाइयाँ हैं। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ, आप ये दवाइयाँ भी खा लें। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जंगल में काम ढूंढ कर आई हूँ, कल से मैं काम पर जाया करूँगी और फिर हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, तुझे उस घर से ले आई मैं। अब तुझे भी मेरा ख्याल ही रखना पड़ रहा है। मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ, परंतु मैं क्या करती बेटी, मुझसे अब कोई और काम नहीं होता। कम वक्त ये तबीयत खराब ही रहती है। अब तो ऊपर वाला बुला ले, वही अच्छा है। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? कृपया आप ये सब बोलकर मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मैं हूँ ना, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। कृपया आप चिंता ना करें और टाइम से अपनी दवाइयाँ खाएं। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी माँ जी। अगले दिन रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। वह वहाँ पर बर्तन झाड़ू कर जो थोड़ा बहुत दाना बचता वही लेकर आ जाया करती। आज तो मालकिन ने बस इतना सा ही दाना दिया है, अब मैं क्या करूं? दाना खा भी तो नहीं सकती। ये दाना तो मुझे दादी माँ के लिए लेकर जाना पड़ेगा। दादी माँ को समय पर दाना और दवाइयाँ खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भी थोड़ा सा दाना अपनी दादी माँ के लिए ले जाती है और अपनी दादी माँ को वह दाना खिलवा देती है। अरे बेटी, तुम दाना नहीं खा रही? माँ जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैंने दाना वहीं पर खा लिया है। कृपया आप दाना खा लें और टाइम से दवाइयाँ भी ले रही है ना? हाँ हाँ बेटी, मैंने जो दाना रखा था उसे खाकर दवाई ले ली थी। रानो चिड़िया उस दिन भूखी ही सो जाती है क्योंकि घर में दाना जो नहीं था। ऐसे ही अगले दिन फिर से रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर पर काम करने जाती है। अरे आ गई तो चलो चलो जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो, आज मुझे कहीं बाहर जाना है। तुम जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर जल्दी ही चली जाना। हाँ हाँ मालकिन, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी फौरन घर का सारा काम निपटा लेती है और घर का बचा हुआ दाना लेकर वह घर वापस चली जाती है। दाना आज भी बहुत कम था। वह सोचती है कि पहले दादी माँ को ही क्यों ना मैं दाना खिला दूं। माँ जी, ये लीजिए, जल्दी से दाना खा लीजिए। बेटी आजा, तू भी मेरे साथ ही दाना खा ले। नहीं नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैंने मालकिन के घर पर ही दाना खा लिया था, आप दाना खा लें। ऐसे ही उसकी बूढ़ी दादी दाना खा लेती है। रानो चिड़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी। जैसे ही दादी माँ दाना खाकर सोती, वैसे ही रानो चिड़िया दाना खाने लगती है। अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। चलो अच्छा है कि दाना बच गया, जल्दी जल्दी दाना खा लेती हूँ, भूख के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया बस दाना खाने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया जब घर के बाहर जाकर देखती है तो उसके दरवाजे पर एक उल्लू बाबा खड़े थे। रानो चिड़िया उनसे कहती है, बाबा जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपको खाना चाहिए या रात बिताने के लिए जगह? कृपया आप मुझे बताएं। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं सफर के लिए निकला था, परंतु मुझे जंगल में कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ दाना खिला दो। बेचारी भूखी रानो चिड़िया अपने हिस्से का दाना ही उस उल्लू को खिला देती है। उल्लू बाबा दाना खाकर खुश हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। बेटी, तुमने मुझे दाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी बेटा। बेटी, तुमने एक साधु उल्लू की मदद की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा या धन दौलत तो नहीं है, परंतु ये लो, ये कुछ कटहल के बीज हैं। तुम इन्हें अपने घर के बाहर लगा देना। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही रानो चिड़िया खुशी खुशी उसी समय वह बीज अपने घर के बाहर लगा देती है। रात के वक्त वह दादी पोती
आराम से सो रही थी। अगले दिन सुबह जब रानो चिड़िया अपने घर से बाहर जाकर देखती है तो उसके घर के बाहर तो कटहल का एक बहुत विशाल पेड़ था जिस बहुत ज्यादा कटहल लगे हुए थे। रानो चिड़िया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था, परंतु देर से ही सही रानो चिड़िया के समझ आ जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है। कल ही तो मैंने ये बीज लगाए थे और इतनी जल्दी ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। जरूर उन उन्नू बाबा ने मुझे जादुई बीज दिए होंगे। रानो चिड़िया एक कटहल तोड़ती है और फिर उसकी सब्जी बनाकर घर में खाती है। वह कटहल तो आम कटहल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। दादी माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज ही मैं कटहल तोड़ तोड़ कर बाजार में जाकर बेचूंगी। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे किसी के घर पर काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बाजार जाकर इन कटहल को ही बेचूंगी और इससे जितने भी पैसे आएंगे उससे मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस पेड़ पर जाती है और कुछ कटहल तोड़ लेती है। रानो चिड़िया देखती है कि जैसे जैसे वो कटहल तोड़ रही है उस पर तो नए कटहल उग रहे हैं। रानो चिड़िया समझ जाती है कि यह कभी ना खत्म होने वाले कटहल हैं। रानो चिड़िया ऐसे ही अपने पेड़ से कटहल तोड़कर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने घर में अपनी दादी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवे को पता चलता है कि उसके पिता ने उधार लिया था और उसी उधार के चलते एक चील उसके घर पर कब्जा कर लेती है और गौरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कौवे बेचारी रोती रह जाती है। वह बिल्कुल अकेली थी। गौरी कौवे तो अकेली रह जाती है। उसके पास अब कोई भी न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।